यस। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ से सॉल्व, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है आपको। ऑक्सीजन, इसके साथ है बच्चों सी डबल बॉन्ड इन मिथाइल सेक्शन, हाइड्रोजन एंड मिथाइल, कुछ इस तरीके से आपको स्पीसीज दे रखी है और यहाँ पे सिंपल हीटिंग की गई, ठीक है। यस। क्या यहाँ से आपका आंसर फॉर्म होगा किस तरीके से, ठीक है। मेजर एंड माइनर, तो हम लोगों ने देखा है इलिमिनेशन की हम लोग बात कर रहे थे, इंटरनल इलिमिनेशन की बात कर रहे थे, ई आई की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसको हम लोग थर्मल या फिर शीन इलिमिनेशन, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होता है बच्चों वो हॉपमैन, ठीक है। हॉपमैन प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक। तो यहाँ से क्या आंसर बनेगा तो देखते हैं। देखो ये जो ग्रुप दे रखा है, ठीक है, ये कुछ ईस्टर से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए कि जो हम लोगों ने रिएक्शन पहले पढ़ी है, ठीक है, जब भी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल हीट दे रखा है, तो क्या किया जाए, है ना। तो यहाँ से आपको पता है कि ये वाला जो सेक्शन है वो आपके ईस्टर फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और ये आपका लीविंग ग्रुप भी रहेगा, और जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन तो अल्फा हो जाएगा, बाकी इसके जो साइड में है ये बीटा वन हो जाएगा, ये बीटा टू हो जाएगा, ठीक है, बीटा वन एंड बीटा टू। तो हाइड्रोजन निकालते हैं हम लोग और हॉपमैन की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो सपोज मान के चलो मैंने बीटा वन से निकाला, है ना, बीटा वन से निकाला जैसे हाइड्रोजन, उधर से आपका जो ईस्टर वाला सेक्शन है, तो वहां से तो आपको मिल जाएगा कि भाई मिथाइल होगा, इधर आपका सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ से ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा तो यहाँ माइनस चार्ज डेवलप होगा। सपोज बीटा वन से निकाल ले तो यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस की फेज में बाहर जाएगा, है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके जाएगा, तो ये जाके यहाँ से आपका नेगेटिव और यहाँ से आपका आएगा हाइड्रोजन को पॉजिटिव। तो एक तो ये एसिड बना लेगा ऊपर, ठीक है, एक तो कंपाउंड आपका एसिड बन जाएगा। और दूसरा जो मेल्किन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से बच्चों बीटा वन से पहले निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं बीटा वन से निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा। बीटा वन से निकालेंगे तो यहाँ से आपका इधर तो मिथाइल रहेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बीटा टू से अगर निकालता हूँ हाइड्रोजन, बीटा टू ये पोजीशन है, कोई से निकालो हाइड्रोजन, बोथ आर एसिडिक, ठीक है। तो मैं चलो निकालता हूँ, तो यहाँ से देखते हैं आंसर क्या बनेगा, और फिर यहाँ से मेजर प्रोडक्ट हम लोग डिसाइड करेंगे। तो मिथाइल तो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, बाकी डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, इस पोजीशन, बिकॉज यहाँ से ना ये आपके H प्लस की फेज में बाहर जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट प्रोडक्ट हुआ है, ये सेकेंड प्रोडक्ट हुआ है, एक बाई प्रोडक्ट आपका यहाँ पे एसिड हो गया है, ठीक है, बाकी दो एल्कीन। अब इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा, तो हम सेट जब हॉफमैन की बात करेंगे, लेकिन चलो पहले स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा होगा। तो आप देखो यहाँ पे इस गिवन कंपाउंड में इस एल्कीन के जो एल्कीन फॉर्म, उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो चेक करो, दो यहाँ पे होंगे, एक यहाँ पे होगा, ठीक है। तो टोटल आपके थ्री अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, थ्री हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। और प्लस एच होता है डेफिनेटली हाइपर कंजुगेशन, प्लस एच, यस। इस फर्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो जहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है बच्चों को, थ्री हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, दो हाइड्रोजन आपको यहाँ से मिलेंगे और टू हाइड्रोजन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ओवरऑल अगर आप चेक करोगे तो कितने मिल जाएंगे, टू टू फोर और फोर थ्री आपके सेवन अल्फा हाइड्रोजन। तो सेवन अल्फा हाइड्रोजन मतलब प्लस एच ही हो रहा है, तो डैश हम बोलेंगे कि अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है सेकेंड से, ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्लस एच को लेके, स्टेबिलिटी का अगर क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे टिक करेंगे मोर स्टेबल। अगर यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट के बेस पे क्वेश्चन आता है, तो हम जनरली याद रखते हैं कि स्टेबल प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो रिएक्शंस के रूल्स अपने अलग अलग हैं, उनको उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। यह हमेशा एप्लीकेबल नहीं है कि मेजर प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा, है। ओके, मैक्सिमम हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो इसलिए यहाँ पे आपका देखो, तो इसमें जो सेकंड है वो आपका है हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है।
सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड वन इज हॉफमैन। ठीक है, तो सेकेंड अगर हॉफमैन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो सेकेंड होगा यहाँ पे वो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, और यही आपका मेजर होगा। ठीक है, यही आपका मेजर होगा। तो अगर कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, ये डिफरेंट आपके स्टेटमेंट है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट। पूरी बात समझ में आ गई, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यस। अब बात करें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जांपल। ध्यान दो बच्चों, एग्जांपल कुछ यूं है, यहाँ पे दिया है मैंने आपको ऑक्सीजन, देन सी डबल बॉन्ड ओ इन मिथाइल ग्रुप, और इधर भी दिया है मैंने ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ, एंड नाउ दिस इज मिथाइल। इसके साथ यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके साथ एक सेकेंड, वन सेकेंड, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है मैंने, ऑक्सीजन के साथ मैंने सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ भी हम ईस्टर को ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डबल बॉन्ड ओ, एंड नाउ दिस इज CH3। इसके सामने मैंने हीट की है, और यहाँ से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसे, क्या आंसर होना चाहिए। यस, तो देखो यहाँ पे बच्चों इजी था बिल्कुल, ध्यान दो। ये यहाँ पे हीट दे रखा है, ये आपके ईस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ईस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला सेक्शन भी ईस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सारे के सारे सेक्शन आपके ईस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्ट है। यहाँ जरा चेक करके देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, इधर 2 हाइड्रोजन। अब आप प्लीज ध्यान से देखना, यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों अपन इसको अल्फा, कि एक अल्फा वन ये हो गया है सपोज। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं कि ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है ना, लिविंग ग्रुप वाला सीन है, इसको अल्फा टू मान लेते हैं, जहां जहां पे अटैच है ये अल्फा थ्री हो गया। अब अल्फा वन के रिस्पेक्ट में आप चाहे लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करो, चाहे बेटा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो। मैं सपोज इधर से राइट हैंड साइड से आ जाऊं, तो अल्फा वन के साथ इसको हमें करना है कंसीडर। ध्यान दो, अल्फा वन के साथ अगर इसको मैं करूं कंसीडर, तो आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा वन। बहुत ही आसान है। अगर ये अल्फा टू था, तो ये वाला कार्बन के साथ बच्चों ये बीटा टू हो जाएगा। बस सिंपल सा समझना है, ये अल्फा थ्री है तो आपका ये बीटा थ्री हो जाएगा। बस सिंपल सा एलिमिनेशन आपको करना है। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। वही रूल्स फॉलो करना है कि ये लीविंग ग्रुप के साथ H प्लस आइन, लीविंग ग्रुप के साथ H प्लस आइन, लीविंग ग्रुप के साथ H प्लस। बस वही पूरा का पूरा, लेकिन मैकेनिज्म को भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा बच्चों, सीधा हर जगह डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ। आप चेक करो जरा ध्यान से, एक एक हाइड्रोजन तो आपका बचेगा ही, वन वन हाइड्रोजन तो आपको एज इट इज दिखाई देगा। कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो बेंजीन इज द फाइनल प्रोडक्ट, और बच्चों यहाँ पे मिलेंगी 3 एसिड्स। जैसे ये बीटा वन था हाइड्रोजन, ये बीटा टू हाइड्रोजन, ये बीटा थ्री हाइड्रोजन, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे बना सकता हूँ कि 3 मोल आपके बनेंगे, यहाँ पे 3 मोल्स बच्चों मिथाइल, देन इसके साथ सी डबल बॉन्डो, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन बच्चों कौन सा होगा, बीटा वन वाला होगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या होगी कि आपका बीटा टू वाला आएगा, क्लियर, और एक आपका बीटा थ्री वाला आएगा। कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल भी नहीं। तो ये 3 एसिड्स आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर, एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। यस, यहाँ पे बेस पे दे रखा है आपका ऑक्सीजन सी डबल बॉन्डो एंड मिथाइल, और यहाँ बच्चों दे रखा है ड्यूटेरियम, डैश पे हाइड्रोजन, एक मिथाइल इधर है और एक मिथाइल यहाँ दे रखा है। इस तरीके से गिवन स्ट्रक्चर, और सिंपल इसको बच्चों हीट किया गया। ठीक है, सॉल्व करो, है ना, क्या आंसर बनेगा। यस, देखते हैं बच्चों, है ना, क्या होगा। इजी था बिल्कुल। यहाँ से देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ से आप ध्यान दो कि एक तो बच्चों हमारा ये ग्रुप था। ठीक है, और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों हमारा ये लीविंग ग्रुप। ठीक है, मैंने सिन इलिमिनेशन की बात कर रखी थी। अब सिन इलिमिनेशन में पॉपुलर क्या है कि बच्चों सेम साइड है ना, जब डैश और बैच दे रखा हो, और आपको पता है ये किस पे है, ये बच्चों कहाँ पे है, बैच पे है। ठीक है, और डैश डाउन दी प्लेन, बैच आपका प्लेन के ऊपर, तो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लेन के ऊपर होगा। ठीक है,
तो मुझे भी वही चाहिए ना, प्लेन के ऊपर वाला चाहिए। तो नाउ क्या हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, इन दोनों में से किसको निकाला जाए, बताओ बच्चों। सिंपल सा स्टेटमेंट है ऑब्वियसली बच्चों, ड्यूटेरियम ही आपका सेम सेट में, ये भी बेस पे दे रखा है, अपन को ड्यूटेरियम निकालना पड़ेगा, मतलब ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा और यहाँ से बाहर जाएगा, बिल्कुल इजी स्टेप। तो यहाँ से अपन बाहर निकाल देते हैं। तो हमारा बिकॉज हीट होती है बच्चों, लिसन केयरफुली, हीट इतनी ज्यादा होती है कि आपका ड्यूटेरियम निकल जाएगा। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर सीडी बॉन्ड तो स्ट्रेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, तो लो टेम्परेचर पे नहीं निकलेगा। लो टेम्परेचर वाले केस में आपको हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एंटी एलिमिनेशन है हाई, आपका सिन एलिमिनेशन है, हाई हीट भी है, तो ड्यूटेरियम आपका बाहर इजिली बाहर चला जाएगा, ठीक है। यस, तो यहाँ से आप देख सकते हो बचेगा यह हाइड्रोजन और दो आपके मिथाइल एजिटिस। क्या सभी बच्चों ने आंसर बनाया था, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरीके से। यस, क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे भी मिथाइल दिया है, इधर बच्चों बैच बैच पे दिया है मैंने ड्यूटेरियम के साथ, मैंने ऑप्शन ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एंड यहाँ से आपका मिथाइल। ड्यूटेरियम नीचे करते हैं, यहाँ पे मैंने अभी क्या है इसको डैश पे कर दिया है, और यहाँ पे आपका बैच भी किया है हाइड्रोजन। अब इसको हीट किया है ना, तो क्या बनेगा आंसर। तो देखो ये भी बिल्कुल इजी है, इसमें बिल्कुल मतलब आसानी से आंसर बन जाएगा, कुछ नहीं करना होगा। सिंपल से बेटा देखो, ये क्या होगा, ये वाला ग्रुप यहाँ से लीविंग ग्रुप, ये पूरा सेक्शन ईस्टर वाला ये तो आपका बाहर चला जाएगा। और यहाँ से क्या देखो, यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, इसलिए प्रैक्टिस कराना जरूरी है, मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्टनेस आप में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो आंसर बनेगा वो बताओ। डबल बॉन्ड अच्छा दिख रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट हो जाएगा, बाकी यहाँ पे मिलेगा ड्यूटेरियम, बना लो इस तरीके से, ठीक है। मिथाइल मिथाइल, ड्यूटेरियम डैश पे है तो डैश पे बना लेना, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड्स के अंदर प्रोडक्ट में वैसे ही दे रखा होगा ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे हम ड्यूटेरियम लगा ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। यस, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस तरीके से, फिनाइल फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल एंड एसिटॉक्सी पार्ट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपको दे रखा है, इसके सामने बच्चों हीट की गई है ना, सॉल्व करो क्या प्रोडक्ट यहाँ से आपका फॉर्म हो, कौन नंबर देना, ठीक। देखते हैं कैसे बदलेगा। यहाँ पे जो ओएसी दे रखा है ना, ओएसी का मतलब है बच्चों यहाँ से इसका मतलब है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। एसिटाइल हम इस तरीके से बोल सकते हैं, ये है इसका मतलब। अच्छा, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको यहाँ पे दे रखा है, अब इसको हम अगर 3D में बदलने की कोशिश करें, ये तो आपको 2D का रिप्रेजेंटेशन है, अगर मैं इसको 3D में बदलना चाहूँ तो कैसे बदल सकता हूँ, 3D में बदल सकते हैं, 3D के बेस पे तो आंसर बन ही जाएगा। बदलना पड़ेगा 3D में, बिल्कुल सही, 3D में आपको बदलना पड़ेगा, और 3D में बदलने के बाद ही आंसर बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसे बदला जाए, तो देखो बच्चों, मैंने आपको शायद पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे देखो ये आपकी वर्टिकल लाइन है, और ऊपर भी आपका ये पूरा वर्टिकल है। फिनाइल फिनाइल जो वर्टिकल लाइन पे होते हैं वो अबे होते हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर बच्चों बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यही दो दिख रही है, इसमें आपको एक तरफ मिथाइल है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है मिथाइल। तो कैसे बनाया जाए जरा प्लीज ध्यान से समझना, मैं 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझना। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लें। अरे हम लोगों ने पढ़ा है बेटा आइसोमेरिज्म कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स के बारे में भी पढ़ा है, वहां भी आपको एक्सप्लेन किया था मैंने, ठीक है, उसी से ही। तो क्या करेंगे कि ये जो फिनाइल आपको दे रखे हैं, हाँ इनको बच्चों हमें क्या करना होगा, इन फिनाइल्स को हमें हम नीचे की तरफ इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, फिनाइल एंड फिनाइल दोनों को एक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इधर मिथाइल है, इधर हाइड्रोजन है, इधर आपका एस्टाइल पार्ट है, इधर हाइड्रोजन है। तो कैसे करते हैं, अब ध्यान से समझना, जो जैसे दे रखा उसको वैसे लगा लो। यहाँ तो दोनों जगह फिनाइल था, कॉमन आपका फिनाइल हो गया। जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे दे रखा है, समझो जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे दे रखा है उसको डैश और बैज में बनाना है। जो वर्टिकल लाइन पे दे रखा है, वर्टिकल लाइन पे उसको प्लेन में ही बना के रखना है, ध्यान दो। वर्टिकल लाइन को प्लेन में ही बना के रखना है, ये रूल समझ लो ध्यान से, मैं फिर से रिपीट करो। वर्टिकल लाइन वालों को एज इट इज जिस तरीके से दे रखे हैं उसको आपको उसी तरीके से अरेंज कर देना है, आपको उसी प्लेन में बनाना है जिस प्लेन में दे रखे हैं, मतलब सिंगल लाइन, सिंगल लाइन मतलब आपका सेम प्लेन, ठीक है, टेबल के ऊपर। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी पे डैश बेस होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको ही डैश और बेस में करना है कनेक्ट, डैश और बेस में कनेक्ट करना है। तो कैसे करना है, तो जैसे दे रखा उसको वैसे बना लो।
तो क्या करना है, एक बात ध्यान दो, मैं हमेशा बोलूंगा कि आपके लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वालों को आपको क्या करना है, डैश में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और जो राइट हैंड साइड वाले हैं उनको बैच में रिप्रेजेंट करना है। पूरी बात समझ लो, ये रूल्स आपका बिल्कुल हर जगह वर्क करेगा, ठीक है, ध्यान दो। जो वर्टिकल लाइन पे है उनको नीचे की तरफ बना लो और प्लेन पे बना के रख लो। उसके बाद जो आपके राइट हैंड साइड में है उनको आप बैच पे बनाओ और राइट हैंड साइड में ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इस कार्बन के साथ। तो मैंने एक कार्बन यहाँ पे लिया, एक कार्बन यहाँ पे लिया है, तो इसमें से हाइड्रोजन इधर है तो इसको बैच पे रख लेते हैं। मैंने बोला था बैच पे रखना है इनको, या हाइड्रोजन हो गया। इसमें भी एक हाइड्रोजन था, उसको इधर बैच पे लगा लो, या हाइड्रोजन बैच पे हो गया। डैश पे जो बचे हैं, डैश में कौन से, तो मैंने बोला आपके डैश वाली कौन से, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड वाली तो आपके बैच तो हो गए। तो डैश पे कौन होंगे, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, मिथाइल। अच्छा मिथाइल इस तरफ था, तो इस कार्बन के इसी तरफ आपको लगाना है मिथाइल, डैश 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 एन आपका मिथाइल। यहाँ भी आपका डैश 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 करके आपको लगाना है यहाँ पे OAC, ठीक है, एसिटाइल पार्ट। ये हो गया इसका 3D रिप्रेजेंटेशन, समझ में आ गया। 3D रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया पूरा, ओके। अब 3D रिप्रेजेंटेशन जो आपको दिख रहा था, उससे नेक्स्ट स्टेप कैसे प्रोसीड की जाएगी, तो मैं, यस फिनाइल है, यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन डैश, इधर मिथाइल, यहाँ पे बेस पे हाइड्रोजन और डैश पे आपका एसिटाइल पार्ट। ये आपका 2D से मैंने 3D जनरेट कर लिया है, ठीक है, ये आपका 3D डायग्राम, 3D स्ट्रक्चर। अब 3D स्ट्रक्चर से हम क्या करें, किस तरीके से आंसर प्रोसीड किया जाए, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो OXC पार्ट है, OAC पार्ट है, वो कहाँ पे है, डैश पे, और वो आपका लिविंग ग्रुप हीट तो किया जा रहा है, इस तरह से दिख रहा है, तो उसको बाहर निकलना है यहाँ से। एक बात ये समझ में आ रही है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि भाई ये वाला जो कार्बन होगा वो तो अल्फा होगा, तो बीटा कौन सा होगा, भाई बीटा फिनाइल वाला तो नीचे हो नहीं सकता ये वाला यहाँ पे, तो बीटा यहाँ पे होगा। अब बीटा के पास क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन, वो आपको दिख ही रहा है। लेकिन क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे ये है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि भाई ये डैश पे क्या है, OAC पार्ट है, बेस पे क्या है बच्चों, हाइड्रोजन है, तो क्या सिन एलिमिनेशन हो सकता है, बताओ मुझे, क्या सिन एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी है, यस और नो, बताओ जरा। देखो बच्चों, यस, अब देखो यहाँ पे ये जो कंपाउंड दे रखा है, तो हमें सीधा से कि यहाँ से आपका सिन एलिमिनेशन तो नहीं होगा, ठीक है, सिन एलिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन हाँ ये तो है कि सिन एलिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन जो डैश और बेस भी प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि बहुत मेजर आंसर बनेगा, बहुत मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर नहीं बनेगा तो माइनर तो कम से कम बनेगा, लेकिन माइनर में हम क्या बना सकते हैं, माइनर बच्चों यही तो बना सकते हैं कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इधर आपका OAC पार्ट है, तो OAC के साथ निकलने के लिए जो अल्फा कार्बन के साथ बीटा एक ही कार्बन है, और उस कार्बन पे आपके क्या है, बैच भी प्रेजेंट है हाइड्रोजन, तो हम उसी को ही निकालेंगे, सिंपल सी बात है, हम उसी को ही निकालेंगे और वहीं से हम आंसर बनाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या पूरी बात क्लियर हो रही है। तो हम क्या करें बच्चों, ये आपका एंटी दिख रहा है, यहाँ से ध्यान दो, एंटी का मतलब मैंने क्या बच्चों बोला था, नेगेटिव। यहाँ से अपन हीट करते हैं, तो हीट का मतलब बच्चों पॉजिटिव, जरा मल्टीप्लीकेशन करो पॉजिटिव नेगेटिव का, तो क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब बच्चों यहाँ जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, वो सिस नहीं होगा, वो ट्रांस होगा। देख लो आप, जो भी बनाना है वो ट्रांस आपको बनाना होगा प्रोडक्ट। तो ट्रांस प्रोडक्ट का मतलब यहाँ से एक फिनाइल ये, एक फिनाइल ये, तो जोड़ लो अपोजिट साइड में, पहले ही ट्रांस जनरेट करना स्टार्ट करो, फिनाइल फिनाइल। और यहाँ से क्या बचा है, एक तरफ ये हाइड्रोजन बचेगा और आपका यहाँ पे मिथाइल बचेगा, तो हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन जोड़ लो और यहाँ पे आप मिथाइल जोड़ लो। तो ध्यान दो बच्चों, जो बनेगा प्रोडक्ट वो आपका डेफिनेटली ट्रांस होगा, आपको ट्रांस वाले को टिक करना होगा, सिस वाले को टिक नहीं करना होगा। और देखो ये 2D मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, तो आपको क्या करना है, अगर आप क्वेश्चंस के 2D फॉर्म को ही समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझी हो तो फिर वहां पे आपको कंफ्यूजन क्या होगा कि 2D फॉर्म के अंदर आपको सिस भी दिख सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है, OAC के साथ निकालोगे हाइड्रोजन, आपको सिस जैसी कंडीशन दिख सकती है, ठीक है, तो एक कंफ्यूजन बनेगा, इसलिए कोशिश करते हैं कि उसको हम 3D में लेके आए, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करें, तो मेजर आंसर हमारा बनेगा वो ट्रांस वाला बनेगा। बात समझ में आ गई है, सिस आपका जनरेट नहीं होगा, ये पूरी बात क्लियर सभी को। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे ये, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे फिनाइल, इसके साथ है यहाँ पे CH2, CH2 ऑक्सीजन,
सी डबल बॉन्ड ओ एंड मिथाइल, इसको हीट किया गया है। यहाँ पे इसका रेट कांस्टेंट रेट है बच्चों आपका, मान लेते हैं K1 से मैंने डिफाइन किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक सेकंड रिएक्शन और लेता हूँ। यहाँ पे आपका फिनाइल है, ये आपका CD2 है, नेक्स्ट इज CH2 ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ओ एन मिथाइल, इसको मैंने यहाँ पे हीट किया है। यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया है बच्चों K2 से, ठीक है, इसके रेट को K2 के साथ। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछूंगा फर्स्ट ऑप्शन, यस फर्स्ट ऑप्शन होगा कि K1 ग्रेटर देन K2 होगा गिवन रिएक्शन से। सेकेंड ऑप्शन में देता हूँ K2 ग्रेटर देन K1 होगा, ठीक है, सेकेंड। थर्ड ऑप्शन मैंने आपको दिया है K1 इज इक्वल टू K2 होगा, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का ही है। तो जिन बच्चों को पता है आपके आइसोटोपिक हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के बारे में, तो वो बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं आंसर को आसानी से। देखो मुझे बात को समझने की कोशिश करना, ये क्या है, ये तो आपको लिविंग ग्रुप दिख रहा है ना, यहाँ से ये वाला सेक्शन भी क्या है आपका लिविंग ग्रुप दिख रहा है सर मुझे। ये वाला कार्बन अल्फा, यहाँ पे नीचे वाला ये अल्फा, उसके साथ दो अल्फा के साथ ये वाला बीटा हो जाएगा, यहाँ पे इसका बीटा ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो बच्चों है कि लिविंग ग्रुप तो बाहर जाना चाहेगा, हम बिल्कुल बाहर निकालेंगे, हीटिंग की जा रही है तो। अच्छा, तो हम बीटा से निकालते हैं हाइड्रोजन, तो बीटा के पास यहाँ तो हाइड्रोजन है, यहाँ बीटा के पास ड्यूटेरियम है। तो अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसको पता है वो आंसर बना सकता है। तो अगर बच्चों में बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करूं कि कार्बन और ड्यूटेरियम बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इन दोनों में से बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी अच्छी होती है, CD बॉन्ड, आपको अच्छे से पता है CD बॉन्ड आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में ये आपको समझ में आ गया, अब निकाल सकते हो आंसर। प्रोडक्ट दोनों जगह से बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, ठीक है। एक बार ही डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा इस जगह, एक बार डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा। बट क्वेश्चन तो ये है कि आसानी से कौन बाहर जाएगा, H प्लस साइन की जो बात कर रहे हैं वो इजिली बाहर कौन जाएगा। तो बच्चों K1 K2 में से किसका रेट अधिक होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से हाइड्रोजन अगर वीक बॉन्ड आपका CH बॉन्ड अगर वीक है एज कम्पेयर टू CD बॉन्ड, तो CH बॉन्ड में से बेटा इजिली यहाँ से निकल जाएगा H प्लस आयन, लेकिन यहाँ से D प्लस आयन निकलने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी और हाई हीट देनी पड़ेगी, तभी आपका रिएक्शन यहाँ से इजिली प्रोसीड होगा। तो हमारा जो सही आंसर बैठेगा वो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कितना इजी क्वेश्चन था बताओ जरा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया सभी को, करेक्ट, ओके। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हमें नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा सा मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि जैसा हम लोगों ने कल जेंथेट्स के बारे में स्टडी करी थी, तो जेंथेट को हम बनाते भी हैं। जैसे हमारे पास एल्कोहल है, एल्कोहल के साथ बच्चों हम फॉलो करते हैं कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है, और प्लस बच्चों फॉलो करते हैं CH3I। कार्बन डाई सल्फाइड यहाँ पे यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट, कार्बन डाई सल्फाइड यहाँ पे यूज करते हैं सॉल्वेंट, और CH3I बच्चों यहाँ पे यूज करते हैं एज ए रिएजेंट, ठीक है, एज ए रिएजेंट। तो या अगर यहाँ पे हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ बच्चों क्या होगा, आपका आंसर जेंथेट का फॉर्मेशन होगा, मतलब आरओ पार्ट में कोई चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगा। R ऑक्सीजन, यहाँ से आपका कार्बन, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये आपका CH2 में का डबल बॉन्ड AS, और एक सल्फर और होगा, वो सल्फर यहाँ पे अटैच होगा, और इसके साथ यहाँ पे जाएगा बच्चों आपका मिथाइल सेक्शन, ठीक है। मिथाइल मतलब ये नीचे दे रखा है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका ज्वाइन होगा। तो एक बार यहाँ से देख लो ध्यान से कि ये जो पूरा का पूरा सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से हुआ क्या है, यहाँ से कुछ ऐसा हुआ कि भाई कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो जहाँ पे हम मूवमेंट की बात करें, तो मूवमेंट की बात में आपका पता है कि जो सल्फर है तो वो ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है, इधर आपका कार्बन है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा वो किधर से किधर होगा बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का। वैसे आप बोलोगे कि सर ये मॉलिक्यूल्स हमारा नॉन पोलर है, आप बोलोगे बिल्कुल, बिकॉज यहाँ से जो मूवमेंट होगा डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे आपका जीरो निकल के आ जाएगा, जैसे CO2 होता है उसी तरीके से। लेकिन क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे ये है कि अगर ये आपका नॉन पोलर हो गया, तो नॉन पोलर बेटा ये एक्चुअली होता नहीं है। सीन क्या होता है कि जो CH3I दे रखा है, CH3I क्या है, ये आपका रिएजेंट है, ये आपका सॉल्वेंट है। तो CH3I में क्या होगा, CH3 प्लस होगा और I माइनस होगा। I माइनस बेटा आपको पता है ये क्या करेगा, ये यहाँ से निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन को और लेके बाहर चला जाएगा, तो अपना बनाएगा प्रोडक्ट एक HI, अच्छा खासा एसिड आपका फॉर्म कर लेगा। अब यहाँ से H प्लस तो रिलीज हो गया था। एक बेसिक पार्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, बेसिक पार्ट इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि जेंथेट बनता कैसे है, बट बता दे रहा हूँ मैं आपको एक्स्ट्रा ये।
तो यहाँ से क्या होगा आर ओ माइनस। अब यहाँ से क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है अब यहाँ ये सर्च करेगा इसके साथ, यहाँ पे अटैक करेगा, ध्यान दो। तो जहां पे दिखेगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, वहां पे ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो आपका अटैक कर जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या हुआ कार्बन, ये देख रहे हैं ना कार्बन, तो इसने जाके बच्चों कार्बन के साथ अटैक किया है। तो कहने की मूवमेंट आपका कार्बन सल्फरिक इलेक्ट्रॉन्स का हुआ होगा, तो इसका मतलब यहाँ से एक नया बॉन्ड जनरेट हुआ है और एक सल्फर आपका फ्री हो गया है। भाई ये कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर तो आपका सेम रहा, एक सल्फर आपका फ्री हो गया, जो फ्री सल्फर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वहां पे जाके CH3 ने अटैक कर दिया, तो यह बन गया आपका जेंथेट। तो जेंथेट आपका यही होता है जो मैंने बना दिया। स्पेलिंग इज इंपॉर्टेंट, XENTHATE, मैंने कल भी आपको बताया। तो जेंथेट कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाता है, जिसकी रिएक्शंस मैंने कल आपको डिस्कस भी करी थी। बेटा क्लियर है यहाँ तक समझ में? अच्छा एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब ये मैकेनिज्म हुआ था तो इसमें कौन सा SN2 है, SN1 है, कौन सा होगा? जैसे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन फिर से करूँ, देखो कि सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हम बहुत बार सोडियम हाइड्राइड का भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। सोडियम हाइड्राइड का यूज करने से रिएक्शन हमारी आयोनिक फेज में इजीली मूव कर जाती है, हम इसका भी यूज कर सकते हैं, वो भी करेक्ट है, ठीक है, वो मैं अपनी साइड से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड आपको दिख रहा है, तो यहाँ से H को बाहर लेके जाएगा, तो आपका यहाँ से H प्लस बाहर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा RO माइनस, ठीक है, RO माइनस बनेगा। अब RO माइनस के सामने आपको पता है कि कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, पाई का मूवमेंट इधर, ये डेल माइनस एंड डेल पॉजिटिव पूरा दिख रहा है, तो नेगेटिव वाला पार्ट जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, है ना। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ से RO, देन यहाँ से क्या होगा कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर ऊपर, यहाँ पे एक सल्फर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और इसके सामने आएगा बच्चों यहाँ से मिथाइल के साथ आयोडीन था। तो आपको पता है कि जो मैकेनिज्म हमारा होने वाला है वो SN2 से होगा, आप चेक करके देखो, ठीक है। अगर आपको SN2 पता है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, यहाँ से SN2 रिएक्शन प्रोसीड होगा, आयोडीन बाहर जाएगा और मिथाइल के साथ जब बच्चों यहाँ नेगेटिव आपका अटैक करेगा, भाई यहाँ जैसे पॉजिटिव चार्ज रहेगा ये आपका नेगेटिव होगा, वो डेल तो वैसे ही है, तो यहाँ से बनेगा RO कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर। हम इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं और फॉर्म कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है, जेंथेट आपका यहाँ पे भी फॉर्म हो जाएगा, करेक्ट है। ये थोड़ा सा पार्ट मैंने आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया है, समझ में आ गया? क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन बच्चों, जैसा हम लोगों ने कल क्वेश्चंस कर रखा था, जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सल्फर है, यहाँ पे आपका R वाला सेक्शन है, जेंथेट लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन है, यहाँ पे CH2, देन आपका CH2, नाउ दिस इज R पार्ट, ठीक है। इसको सिंपल हीट किया जाएगा, EI एलिमिनेशन प्रोसीड किया जाएगा थर्मल, और यहाँ से आंसर बन जाएगा R के साथ आपका CH डबल बॉन्ड CH2। ये कैसे बना होगा वो आपको पता है कि जो बना है प्रोडक्ट, कभी कभी ना प्रोडक्ट बना के दे देगा, फिर आपको रिएक्टेंट पूछता है, रिवर्स भी पूछता है, तो इससे भी कंपैरिजन करना होता है। तो क्या अभी आपको रिएक्टेंट दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम हमारा सीक्वेंस क्या होगा, बताओ बच्चों। पाई इस तरफ शिफ्ट करेगा, बताओ मुझे, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आने के बाद यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो जाएगा। अभी ये जो CH2 दिख रहा था, इस CH2 के पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो यहाँ से क्या होगा एक हाइड्रोजन जो होगा, भाई अल्फा तो ये होगा, देख लो आप, बीटा ये होगा, भाई फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, लीविंग वाला सेक्शन कौन सा है यार, यही तो होगा लीविंग ग्रुप, पूरा पूरा देख लो यहाँ से, यही तो लीविंग ग्रुप होगा, तो ये अल्फा हो गया, और ये वाला कार्बन आपका बीटा हो गया। तो बीटा से बच्चों कॉमन सी बात है, निकलने वाला हाइड्रोजन है H+ की फॉर्म में, तो जो एल्किन जो बना है ना सामने, वो एल्किन ये वाला बना है, आपको दिख रहा होगा ये वाला एल्किन, ये वाला सेक्शन ही आपका यहाँ से एल्किन का फॉर्मेशन हुआ है। इजी स्टेप है, आपको दिख सकता है, बिल्कुल इस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? सभी क्लियर हो रहा है? ओके। अब यहाँ से देखो यही पॉइंट है कि जैसा हम लोगों ने बात करी थी कि जो हमारे ग्रुप हैं, जो जी ग्रुप हैं, जो लीविंग ग्रुप है, वो कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें जेंथेट वाला सेक्शन था, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, देन आपका SR वाला पार्ट ये हो सकता है, हमने ईस्टर वाला पार्ट पढ़ा था बच्चों, याद करो ये वाला सेक्शन, तो हर जगह SNI ही आपकी प्रोसीड की जा रही थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन लेते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, ध्यान दो इस तरीके से, यहाँ पे आपका बैच पे दे रखा है मैंने एक ग्रुप जी, और इसके साथ, और जी ग्रुप में स्पेसिफाइड करूंगा अभी, ठीक है। यहाँ पे आपका ड्यूटेरियम है, और इसके साथ बच्चों डैश पे दिया है मैंने हाइड्रोजन, और इधर कर लेते हैं मिथाइल एंड मिथाइल, और सिंपल इसको मैंने हीट किया है ना, क्या आंसर बनेगा। और ग्रुप जी को मैंने स्पेसिफाई किया है कि इफ इट इज कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर एंड सल्फर, यहाँ पे R पार्ट,
हो सकता है कि आर पार्ट को भी वो कुछ भी लिख के दे, कुछ बिगर ग्रुप लगा के दे दे, रिंग वगैरह दे दे, तो भी दिक्कत नहीं करनी है। हमें कंपेरिजन करना है कि हमारा ये वाला ग्रुप होना चाहिए जी। अगर ये ग्रुप होगा तो फिर आंसर में कोई दिक्कत ही नहीं है। जल्दी से बताओ क्या आंसर बनेगा, क्या आंसर बनेगा यहाँ से। अभी हाँ, जल्दी जल्दी आंसर निकालोगे बेटो तो हम लोग अगले स्टेप पे भी चल पाएंगे। ठीक है, यस, ये आपका मिथाइल। आप चेक कर लो, यहाँ से जो ग्रीप जी जो ग्रुप दे रखा है वो यहाँ से है, वो तो बाहर जाएगा, मतलब ये अल्फा हो जाएगा। बीटा कौन सा होगा, तो बीटा आपको बताना पड़ेगा। तो भाई बीटा तो आपका यही होगा, इधर तो कोई बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं है ना, ये बीटा हो सकता है कार्बन, बट उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इधर हाइड्रोजन है। तो ये आपका ये इलिमिनेशन कौन सा होता है, सिन इलिमिनेशन होता है। मतलब ये किस पे दे रखा था, ये आपका जो ग्रुप था वो पूरा का पूरा किस पे दे रखा था, बताओ जरा, बैच पे दे रखा था। और इधर भी बैच पे होना चाहिए था, तो बैच पे इधर क्या है, ड्यूटेरियम है, तो इसी को लेके बाहर जाएगा। इसी मैंने स्पेसिफाई किया हाइड्रोजन। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। पूरा समझ में आ गया, इजी था बिल्कुल। बिल्कुल, अब समझते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा हम लोगों ने, हाँ नेक्स्ट हम लोगों ने बात करी थी कल कोप्स रिएक्शन के बारे में। कोप साइंटिस्ट है, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है कोप। तो कोप रिएक्शन, कोप एलिमिनेशन इसको बोलते हैं, जहां पे हम लोग टर्सरी अमीन एन ऑक्साइड लेते हैं, मैंने कल बताया भी था। नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, ठीक है, यहाँ पे CH2 एंड CH2, नाउ दिस इज R पार्ट, है ना। ये जो कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड का नाम बोल सकते हैं दिस इज टर्शरी अमाइन, ठीक है, और एन ऑक्साइड, ठीक है, इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको बच्चों हीट किया है तो ये भी क्या करेगा, ये भी E1 से फॉलो करेगा, सिन इलिमिनेशन होगा, ठीक है, एल्किन का फॉर्मेशन करेगा, हॉफमैनिज्म, ये सब कुछ वही होगा एज इट इज। तो क्या आंसर बनेगा, हाँ कोई बताएगा मुझे। यस, तो ये देखो बच्चों, ये क्या है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इससे अटैच कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, ये वाला क्या होगा, बीटा कार्बन। तो आपको अच्छे से पता है कि क्या प्रोसीड करना होगा। यहाँ पे बहुत बार टेम्परेचर बच्चों ना 200 डिग्री सेल्सियस भी आपको दिया जा सकता है, 200 डिग्री सेल्सियस, है ना, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में 200 को डिफाइन किया है, 200 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आंसर बनेगा, अल्फा बीटा मैंने बता दिया है। तो बेटा क्या बनेगा, ये पूरा पूरा सेक्शन बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ये CH, ये CH2, मतलब आप देखो, तो यहाँ से R के साथ ये CH2 सेम रहेगा, इधर CH बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका R देन CH डबल बॉन्ड एन आपका CH2, कोई लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, बात समझो। और इसके पास प्रेजेंट एक हाइड्रोजन है भाई, यहाँ से एक CH हो जाएगा, तो ये इधर से बाहर चला जाएगा, अमाइन बन जाएगा उधर, तो बीच में डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा फाइनली आपका एल्कीन। अब इस एल्कीन में अल्फा बीटा कौन सा दिख रहा है, तो इसके R के बगल वाला कार्बन कौन सा होगा बताओ, आर के जो बगल में कार्बन दिख रहा है वो क्या होगा, ये आर के बगल में तो ये बीटा ही था ना, बात समझ में आ रही है। यस, बीटा एन अल्फा, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी यहां से आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन जाके उधर शिफ्ट करेगा कहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो आपका बनेगा वहां पे नाइट्रोजन, देन आपका OH एक लोन पेयर, बाकी आपका R1 एंड R2, ठीक है, ये सेक्शन आपको देखने को, हाइड्रोक्सिन अमाइन वाला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, वैसे मैकेनिज्म वगैरह बताने की कोई जरूरत है क्या, मैकेनिज्म बताने की कोई जरूरत नहीं, वो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे है नाइट्रोजन, एल्काइल पार्ट, एल्काइल पार्ट, एल्काइल पार्ट, यहाँ पे लॉन पेयर। जरा क्वार्टरनरी जो हम बात कर रहे हैं, टर्शरी की जो बात कर रहे हैं सॉल्ट्स की, वो कैसे बन सकता है, तो उसको थोड़ा बताता हूँ। मैंने बच्चों फॉलो किया है H2O2 इन दी प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। बहुत बार यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कारोज एसिड भी ले सकते हैं, H2SO5 को भी ले सकते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से भी मिल सकता है, ठीक है, कारोज एसिड से भी। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगा, और वो जाके बच्चों यहाँ पे लोन पेयर के साथ यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करने से यहाँ से ये आपका लोन पेयर खुल जाएगा, खुलने के बाद यहाँ से बनेगा R नाइट्रोजन, इधर एक एल्काइल पार्ट यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके साथ आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने लिए हैं, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, एक नया बॉन्ड आपको यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे स्पीसीज दिख रही है, बात समझ में आ रही है। और यही बच्चों क्या है, टर्शरी अमाइन एन ऑक्साइड, टर्शरी अमाइन एन ऑक्साइड आपको देखने को मिली। क्लियर हो गया सभी को, इजी। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे बैच पे दिया है मैंने मिथाइल, यहाँ बैच पे दे रखा है मैंने नाइट्रोजन, मिथाइल, मिथाइल यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे O माइनस, और इधर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे मिथाइल लिया है
और सिंपल इसको मैंने हीट कर रखा है अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द प्रोडक्ट? कौन सा प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा? बताओ इसका आंसर। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, लिविंग ग्रुप है, ठीक है, एलजी है। ये वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा, बिल्कुल होगा। इधर बोलोगे तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, बट इनके पास बीटा नहीं है। मुझे अल्फा बीटा एलिमिनेशन चाहिए, तो ऊपर से नहीं, ये अल्फा हो गया। बीटा की बात करें तो ये बीटा 1 बोल सकते हैं, ये बीटा 2 बोल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। उधर बीटा 1, ये बीटा 2। अच्छा बच्चों, ये कहाँ पे दिख रहा है, देखो ये आपका सीन इलिमिनेशन होता है। ये कहाँ पे दिख रहा है, जो जो आपका लीविंग ग्रुप है वो आपका बेस पे दिख रहा है, प्लेन के नीचे, ठीक है। तो इस बीटा 1 पे चेक करो, यहाँ पे आपका डैश पे होगा हाइड्रोजन, बिकॉज बेस पे तो ऑलरेडी क्या है, मिथाइल है, तो डैश पे होगा हाइड्रोजन, तो यहाँ तो पॉसिबिलिटीज लेस है। बट यहाँ समझो, यहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है, बिकॉज 2 हाइड्रोजन है। दोनों हाइड्रोजन की अगर मैं कंपेरिजन करूँ, दिमाग लगाऊं, तो एक डैश पे हो सकता है, तो एक आपका बेस पे हो सकता है, यही तो हो सकता है। तो बस यहीं से उठा के बाहर निकाल दो, आंसर बना लो सीधा। तो डायरेक्ट हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पे कि बैच पे इधर मिथाइल है, एक बैच पे बच्चों मिथाइल इधर होगा, और डबल बॉन्ड आपका यहाँ जनरेट हो जाएगा। बाकी जो है हाइड्रोजन उसको बना लेना, लेकिन जो हाइड्रोजन बचेगा वो कौन सा बचेगा बच्चों, बैच वाला तो बाहर जाएगा, सिंपल डैश वाला बचेगा, है ना। तो इसको डैश अगर एग्जाम्पल अगर ऑप्शन में दे रखा है तो उसको उसी तरीके से हम बना लेंगे। तो ये बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। बहुत बारी यहाँ पे डैश बैच नहीं दे रखा है इस बीटा के साथ, तो आपको ये समझना होगा और बताना भी होगा, बिकॉज या तो देखो ऑलरेडी कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है, वहां पे बीटा के साथ जो कार्बन है उसके साथ 2 बॉन्ड है, वो तो प्लेन पे है, तो एक डैश और बैच पे होगा, तो एक हाइड्रोजन डैश पे होगा, एक बैच पे होगा, ये कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, और फिर आंसर आपका बन जाएगा। हो गया आंसर, इजी था क्वेश्चन, समझ में आ गया सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया मैंने आपको, यहाँ पे बैच पे किया मैंने हाइड्रोजन, डैश पे किया है ड्यूटेरियम, नाइट्रोजन, मिथाइल एंड मिथाइल, एक लोन पे है, और यहाँ पे मिथाइल मिथाइल। इसने बोला है कि सबसे पहले बेटा रिएक्शन कराई गई H2SO5 के साथ और हीट किया गया है, ठीक है, दिस इज H2SO5। H2SO5 के साथ रिएक्शन परफॉर्म कराया गया है, हीट किया गया है, तो ए का फॉर्मेशन हुआ है। फिर ए के फॉर्मेशन के बाद उसने बच्चों इसको फिर से हीट किया है अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस पे, फॉर्मेशन ऑफ बी, है ना। तो ए और बी क्या फॉर्म हो गई ये आपको बताना है, और बी आपका मेजर होना चाहिए। बी आपका जो प्रोडक्ट है वो मेजर होना चाहिए। अगर अगर क्वेश्चन गिवन नहीं है कि मेजर या माइनर, अगर स्पेसिफाई करेगा मेजर तो मेजर बताना, अगर नहीं करेगा स्पेसिफाई तो भी मेजर बताना होगा, अगर स्पेसिफाई माइनर करे तो फिर माइनर बताना। पॉसिबल प्रोडक्ट कितने होंगे तो मेजर प्लस माइनर बताना होता है, ठीक है। तो चलो एक आंसर बताओ जल्दी से। ये आपको अमाइन दे रखा है, तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, नेशनल टॉक्सिन रिलीज होगा, वो जाके यहाँ पे लॉन प्रेशर के साथ शिफ्टिंग करेगा, तो नया बॉन्ड बनाएगा जो हम लोगों ने बताया था। यस, ये तो टर्सरी अमाइन एन ऑक्साइड बनेगा, करेक्ट आंसर, टर्सरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, ठीक है, एन ऑक्साइड, बिल्कुल सही आंसर है, ये ए बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट होगा, यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, सिंपल। अब बस इसको बाहर निकाल देना। अच्छा, ये डैश पे दे रखा है, तो बेस पे क्या होगा, हाइड्रोजन, तो ये पूरा का पूरा लीविंग ग्रुप आपको दिख रहा है, तो ये तो बाहर जाएगा यहाँ से। अब इसकी बीटा पोजीशन चेक करो, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, इधर बीटा, बीटा के पास कोई नहीं है हाइड्रोजन, तो ये वाला बीटा इधर वाला छोड़ दो, बीटा 1 को, बीटा 2 पे आ जाओ। बीटा देखो, तो यहाँ पे आपका जो लीविंग ग्रुप का है वो डैश पे है, तो डैश वाला चाहिए, मतलब यहाँ पे ड्यूटेरियम है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट, ड्यूटेरियम को ही बाहर निकालना है, और रिजल्टेंट हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो बन जाएगा कुछ यूं, ध्यान दो। यस, अभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि चीजें बिल्कुल स्मूथली जा रही हैं, अभी सब कुछ डिस्कस हो जाए। जब ये क्वेश्चंस एकदम से सामने आते हैं तो वहां पे फिर दिमाग काम नहीं करता कि हमें रिएक्शन कैसे प्रोसीड करना, लेकिन रिएक्शन में कुछ भी है नहीं, रिएक्शन बहुत ही ईजी है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बैच पे है मिथाइल, यहाँ पे बैच पे दे रखा है नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, O माइनस, मिथाइल एंड मिथाइल, और इसके साथ बच्चों यहाँ पे आपको डैश, डैश पे दे रखा है हाइड्रोजन, करेक्ट है, और इधर आपको बैच पे दे रखा है मिथाइल, ये पूरा कंपाउंड है, और इसको हीट किया गया है बच्चों। उसने ये बोला है हीट के साथ, उसने सिन बोला है,
हीट के साथ उसने सिन बोला है और सॉल्व करना है, ठीक है, क्या आंसर बनेगा। तो देखो बच्चों सिंपल सा है, यहाँ पे अगर डैश पे मिथाइल है तो डैश पे क्या होगा, डैश पे हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे डैश पे आपका ये पूरा पूरा का पूरा ये लिविंग ग्रुप है, तो डैश पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, है ना, बैलेंस फोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा। अगर डैश पे मिथाइल है तो डैश पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो बना लेना एक बार, तो दिक्कत नहीं होगी, किसको निकालने में आपको बेटर रहेगा। तो अल्फा कौन सा होगा, ये वाला। बीटा कौन सा होगा, ये वाला बीटा वन। नीचे वाला आपका बीटा टू। बस यहीं से कहानी स्टार्ट होगी। तो देखो ये किस पे दे रखा है आपको, ये बैच पे दे रखा है प्लेन के नीचे। तो बैच वाली को सर्च करो, बैच का हाइड्रोजन कहाँ पे है, तो ये दे रखा है। तो नीचे से बाहर निकालना है। पूरी बात समझ में आ रही है। ऊपर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करना होगा, ठीक है। बहुत बार इसका आयोपिक नेम वगैरह आते हैं, बिल्कुल आप कर पाओगे, ठीक है। तो एक बनेगा प्रोडक्ट ये नाइट्रोजन, इसके साथ ये हो जाएगा ओ एच। जो एच निकलेगा ना, ये वाला एच निकलेगा, ये एच प्लस एन में वो जाके इस नेगेटिव पे अटैक करेगा, तो ये ओ एच बन जाएगा। और यहाँ पे एक लॉन पेयर बन जाएगा, और यहाँ पे आपका मिथाइल, एक मिथाइल यहाँ पे, ये बनेगा बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो तो आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा कि मेन प्रोडक्ट जो हमारा फॉर्म हो जाएगा, उसमें 6 एटम की तो रिंग होगी, और बाकी आपका यहाँ से बैच पे एक मिथाइल, यहाँ आपका डबल बॉन्ड, एक आपका बचेगा तो डैश, डैश पे बचेगा हाइड्रोजन, और इधर बैच पे बचेगा आपका मिथाइल, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी था। यस, नेक्स्ट बच्चों लेते हैं। नेक्स्ट एक हेडिंग लेते हैं यहाँ पे, हॉफमैन इलिमिनेशन। हॉफमैन, ठीक है, हॉफमैन इलिमिनेशन। जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं अलग से, हॉफमैन इलिमिनेशन को। जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिया है छोटा सा, आर सी एच टू नाइट्रोजन मिथाइल एंड मिथाइल, और यहाँ पे मिथाइल, इसके पास यहाँ पे दिया है मैंने पॉजिटिव चार्ज। दिस इज एक्चुअली क्वार्टरनरी, ध्यान दो, है ना, नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली क्वार्टरनरी, ठीक है। अमोनियम, क्वार्टरनरी मतलब 4 होता है, ठीक है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। दिस इज क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, बट इफ इट इज ए कैटाइन तो हम इसे बैलेंस कर सकते हैं बच्चों, नेगेटिव चार्ज डाल के, मतलब एक Cl माइनस हैलाइड लगा ली, ठीक है। एक्स लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, भाई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव को मेंटेन कौन कर रहा है बच्चों, ये क्लोरीन। बात समझ में आ रही है, आयनिक बॉन्ड के थ्रू। अच्छा, अब मैं हॉफमैन को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो इसके साथ यहाँ पे एरो पे बच्चों दे रखा होगा एक स्पेसिफाइड रिएजेंट है Ag2O, ठीक है। Ag2O दे रखा हो, या फिर क्वेश्चन पे आपको दे रखा होगा एरो के ऊपर AgNO3। AgNO3 के साथ आपको NaOH भी दे रखा होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी दे, आपको यही करना होगा, ठीक है। Ag2O दे रखा हो, या फिर AgNO3 के साथ आपको एक बेस दे रखा हो NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमारा रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा, बताओ बच्चों। एक नया क्वेश्चन देता हूं तो मतलब क्या लगता है, उसी से मिलती जुलती चीजें दी हैं। देखो यहाँ से ये हैलाइड तो बाहर जाएगा आपके सिल्वर के साथ, या फिर इधर सिल्वर के साथ, वो तो बाहर चला गया। पॉजिटिव यहाँ पे है, अब ये पॉजिटिव देख रहे हैं, इस पॉजिटिव के साथ क्या किया जाए, कुछ भी नहीं है। अरे पॉजिटिव को स्टेबल करना है, तो अपने मिथाइल से थोड़ी नहीं लेगा ये तो इसके अल्फा होंगे, तो क्या करेगा, इसका बगल वाला अल्फा ये होगा, एक अल्फा वन ये, अल्फा टू ये, अल्फा थ्री ये, अल्फा फोर। भाई यहाँ से आपका एलिमिनेशन ही होता है, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, ये भी आपका अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो इधर तो बीटा है नहीं कहीं, अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर के पास, अल्फा वन के पास बीटा आपको देख रहा है, तो ये बीटा वन। बस यार यहीं से निकलना था, ये सिग्मा यहाँ घुमा दो, बस इसके पास बीटा के पास प्रेजेंट हाइड्रोजन, उसको बाहर निकाल दो, तो सीधा एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब आर के साथ आपका यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये आंसर मिलेगा। और एक यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो दूसरा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये बेस भी दे रखा है, तो यहाँ से आपका लिटिल बिट अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपका रिलीज होता है। और यहाँ से देखें तो आपकी मिथाइल, एक दो तीन, तीन मिथाइल नाइट्रोजन के पास लोन पे रह जाएगा, मतलब ये बनेगा मिथाइल, मिथाइल थर्ड डिग्री, और इसके पास लॉन पेयर, एक ये बनेगा प्रोडक्ट। ये 3 प्रोडक्ट आपको देखने को मिले, ठीक है। ये आपका हॉफमैन वाला सेक्शन बता रहा हूँ, ये आपका हॉफमैन एलिमिनेशन का वाला सेक्शन है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। एक क्वेश्चन लिया है बच्चों मैंने कुछ इस तरीके से, ध्यान दो। इसके पास यहाँ प्रेजेंट है मिथाइल, यहाँ पे नाइट्रोजन है, मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ गए तो भी आप कर पाओगे, ध्यान दो। यस, ठीक है, ओके। और इसके साथ यहाँ पे हीट किया गया है,
और हीट करने के साथ यहाँ पे Ag2O भी डिफाइन कर सकता है। ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे, क्या आंसर बनेगा यहाँ से, बताओ बच्चों। ऐसा करते हैं, यहाँ पे OH को हटा देते हैं, नहीं तो आंसर फिर प्रोसीड ही नहीं होगा। ठीक है, अभी ठीक है, अभी करो सॉल्व। तो सीक्वेंस कुछ और बदल जाता। हाँ, अभी बताओ क्या होगा। तो पता है कि यहाँ पे ये आपके मेटल के ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड बच्चों कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ से आपका बेसिक प्रॉपर्टी डिफाइन होगी, लाइक OH माइनस की AgOH बन सकता है, मोस्ट Ag2 होता है। ठीक है, ये बन जाएगा, तो बेसिक प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा। तो बेसिक प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा, तो ये क्वार्टरनी वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो यहाँ से कटा नहीं, तो आपका बाहर जाएगा, मतलब ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक करेगा नो डाउट। नाइट्रोजन के साथ अटैच कार्बन अल्फा ही होंगे सारे के सारे, ये भी अल्फा होगा, अल्फा अल्फा, और कौन सा एक ये अल्फा होगा, इधर ये बीटा होगा, इधर ये बीटा होगा। तो निकालना कहाँ से है वो आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहाँ से निकाला जाए बताओ बच्चों। यस, किस जगह से निकालूं मैं, दोनों जगह से निकाल लो, बिकॉज दो पॉसिबिलिटीज हैं, और फिर बताएंगे आपका हॉपन के बाद कौन सा आंसर बनता है मेजर। दोनों जगह से निकालो। अगर मैं फर्स्ट से निकालता हूं, तो यहाँ से कुछ आंसर ऐसा बनेगा, ध्यान दो। यहाँ से डबल बॉन्ड, ऊपर आपका मिथाइल, अरे यहाँ से निकाला मैंने, ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा आपका, ध्यान दो जरा, डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा। ठीक है, और एक मिथाइल जो होगा वो ऊपर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से बताओ आंसर क्या बनेगा, दोनों में से मेजर कौन सा डिफाइन किया जाएगा। यस, तो इसके पास जरा चेक करो, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तीन इधर है, दो इधर है, दो इधर है, 7 होंगे, 7 अल्फा हाइड्रोजन। नो डाउट इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बट दिस इज दी सेटजेप प्रोडक्ट, सेटजेप है तो आपका ये माइनर होगा, है ना, माइनर होगा, मेजर नहीं होगा। इसके साथ बात करो, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी फर्स्ट वाले कंपेरिजन में, और ये आपका यहाँ से, बिकॉज इसके पास कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसका आपका हो जाएगा ये हॉफमैन प्रोडक्ट, और ये बच्चों होगा मेजर। बात समझ में आ रही है, दिस इज दी मेजर प्रोडक्ट। पूरा समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है। एक क्वेश्चन देता हूँ, करके दिखाओ जरा। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, NH2 यहाँ पे लॉन पेयर है, इसके साथ मैंने कराया बच्चों प्रोसीड, CH3 CH2 एंड क्लोरीन, है ना, और ठीक है, और सिंपल आपका यहाँ पे मैंने हीट को डिफाइन किया है। ओके, तो यहाँ से बताना है कि ए आपका क्या फॉर्म होगा, पहली चीज ये। और फिर ए के साथ मैंने यूज किया है Ag2O, Ag2O, Ag2O को फॉलो किया है एंड हीट किया है, तो यहाँ से फॉर्म हुआ है बी। ठीक है, बी आपका फॉर्म हो गया है, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल से यहाँ तक बी। और इस बी के साथ, ठीक है, ए बन गया। ठीक है, Ag2 करेंगे, बी होगा। हाँ बताओ, ए और बी क्या फॉर्म होगा, ए और बी यहाँ से क्या फॉर्म होगा। जो मैंने यहाँ पे किया था, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही मोल्स दिया है, CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। ठीक है, तो यहाँ से हम तीन तो नहीं लगा सकते, लेकिन आपने किया बहुत सही है, इससे मतलब मुझे अच्छा लगा है। ठीक है, ये बहुत सही है, डिफाइन नहीं किया आपने, लेकिन मैं डिफाइन करूंगा। हाँ, वही मैं देख रहा था कि अगर मैंने वन मोल दिया, वन मोल दिया, तो देखो NH2 में से क्या होगा वो समझ रहा, NH2 में क्या होगा, जो लोन पेयर है वो बाहर चला जाएगा, है, लोन पे बाहर जाएगा, तो एक आपका C2H5 वाला सेक्शन आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा किसके साथ, N के ऊपर, लेकिन तो हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएंगे, ये पूरी बात समझो। लेकिन जब मैं यहाँ पे एक्सिस की बात करूंगा, मुझे बताना है क्वार्टरनरी, बिकॉज रिएक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन की जा रही है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, इसके 3 मोल्स। अब बेटर है, 3 मोल्स डिफाइन किए, तभी पॉसिबिलिटीज है कि लोन पेयर भी बाहर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट होगा, और जो आपका हाइड्रोजन है वो भी बाहर जाएंगे सारे के सारे। तो फिर यहाँ से ए जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान दो आप, अगर आपने बनाया हुआ कॉपी पे, नाइट्रोजन इधर आपका C2H5, यहाँ पे C2H5, और ये भी आपका C2H5, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये बना होगा। आपने चेक करो बेटा सभी लोग, यही फॉर्म हुआ होगा ए, क्लियर है। Ag2O को फॉलो किया है, तो पता है कि यहाँ से क्या है, ये बेसिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करने वाला है, तो यहाँ से आपका एक बेस डिफाइन होगा। अब बेस बच्चों क्या करेगा, निकालेगा बीटा हाइड्रोजन निकालेगा, है ना। तो बीटा जरा बात करो, नाइट्रोजन यहाँ पे है तो ये अल्फा होगा, एक अल्फा यहाँ होगा, एक अल्फा यहाँ होगा, एक अल्फा यहाँ, तो बीटा नीचे वालों के पास प्रेजेंट होगा, ऊपर भी हो सकता है बिल्कुल, एक ये बीटा होगा, एक ये बीटा होगा, यहाँ भी बीटा होगा,
बहुत सारे बीटा कार्बन आपके प्रेजेंट होंगे। अगर आपको बताना है क्या है बच्चों, लेकिन बताना है आपको यहाँ पे हॉफमैन वाला कौन सा आंसर बनेगा, क्या आपको मेरी अच्छा मैं पूछता हूँ टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, नंबर्स बताओ। टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट के नंबर कितने होंगे, नंबर में ऑप्शन देता हूँ। फर्स्ट आपका 1 बन सकता है प्रोडक्ट, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, नंबर 4 बन सकता है। तो पहले मुझे ये बताओ कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे बताओ। यहाँ से अगर मैं एलिमिनेशन कराऊं तो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। प्रथमे इसने बोला है 3, नहीं 3 तो नहीं, 3 बनेंगे। टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट के बारे में बोला। यस, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 4 होंगे, 2 आपके सिस और ट्रांस होंगे, यही 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 मुझे पूछना था। बिल्कुल से आंसर किया है। तो यहाँ से टोटल अगर नंबर की बात करूं 4 इज द करेक्ट आंसर। और आप यहाँ पे देख लो कंपाउंड तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसके साथ में इसको यूं भी ड्रॉ कर सकता हूँ, एक बाहर बनेगा डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। अच्छा, और एक जो और बचेगा वो आपका कुछ हम सिस और ट्रांस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, बताओ जरा, देखो करेक्ट है, यही संदेश ने बताया है, बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारा जो सही आंसर बैठेगा वो आपका 4 होगा। और बाकी प्रोडक्ट आपको दिख ही रहे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके जनरेट हो सकते हैं और आपको बताना है। चलो मैं एक क्वेश्चन और पूछूं, बताना आप इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, सपोज इट इज ए, सपोज इट इज बी। पता है वहां पे लिख के दे सकता है कि जो बनेंगे प्रोडक्ट्स उनमें से एक प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी जिसका डाइपोल मोमेंट उससे अधिक है। क्वेश्चन सुनना, मैं आपको डाइपोल मोमेंट पढ़ा चुका हूँ, उसका मेल्टिंग पॉइंट उससे कुछ अधिक है। तो उस कंपाउंड के बारे में बताना है, उस कंपाउंड का जो मतलब आइसोमेरिक सेक्शन होगा वो क्या होगा, ये पूछ सकता है, डेप्थ में पूछ सकता है, और आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो कौन सा आंसर हमारा होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं चलो इसको भी करता हूँ, सपोज इट इज सी। तो अभी एबीसी में से बताओ कौन सा स्टेबल, एबीसी में से कौन सा स्टेबल। चलो इसको भी ले लो डी और बढ़ा लिया, अभी ले लो, चलो ABCD 4 दे दिए मैंने। अभी बताओ कौन सा होगा। इसको ना मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ। एक तो ये फॉर्मूला था CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ए था कंपाउंड, बी कंपाउंड कुछ ऐसा था, ठीक है। सी कंपाउंड बना लेते हैं सपोज यहाँ पे ये ट्रांस वाला सेक्शन, और डी बना लेते हैं हम लोग सिस। अब बताओ इन चारों में से स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या, इन चारों में से हमारा स्टेबिलिटी का सीक्वेंस क्या होगा। पहले तो इन दोनों में से बता दो, इन दोनों में से क्या होगा, बाद बाकी तो आपका निकल ही जाएगा। इन दोनों में से बताओ क्या होगा। ऑब्वियसली कौन सा बचो, अरे बताओ बताओ जल्दी से। CDBA, CDBA अनिकेत ने किया है। यार मेरे भाई आपने ठीक किया है। और दीप्ति ने किया है DCBA। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल सही ऑर्डर किया है। यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, स्टेबिलिटी की बात करूं, फिर आपका यहाँ से सी हो जाएगा, फिर आपका बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। बहुत अच्छे से क्लासरूम में पढ़ाया था, सारे कुछ आंसर किए थे। अच्छा अब मैं पूछ रहा हूँ कि मेजर से माइनर जो हमारे प्रोडक्ट का ऑर्डर है वो क्या होगा। सबसे अधिक मेजर कौन सा होगा, तो मेजर बच्चों ये होगा, आप चेक कर लो जाके, जो एल्कीन बनाया था उसमें से सबसे मेजर आपका होगा ए वाला, फिर कौन सा आएगा बी आएगा, फिर कौन सा आएगा बच्चों डी, और सबसे कम होगा आपका सी। ये आपका यहाँ से होगा सीक्वेंस, ठीक है। ये आपका मेजर टू माइनर, ये थोड़ा सा मैंने सीक्वेंस बताया, 4 प्रोडक्ट आपके फॉर्म हो गए हैं। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे दिया है मैंने मिथाइल, इसके साथ बच्चों यहाँ पे डिफाइन किया है मैंने MECL। MECL मतलब है मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, और फॉलो किया है Ag2O। एंड Ag2O पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बच्चों को पता ही नहीं कि Ag2O होता क्या है, ठीक है। इसके मोल्स बच्चों आप एक्सेस ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, इसके एक्सेस मोल्स आप यूज कर लेना। यहाँ पे लॉन पेयर है, बताओ जल्दी से आंसर क्या बनेगा, यस प्लीज फाइनल रिजल्ट बताओ, फाइनल रिजल्ट ए क्या फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, एक ये एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल इसी मिलता जुलता देता हूं। एग्जांपल है कुछ इस तरीके से, इसकी यहाँ दिया है मैंने इस तरीके से पार्ट ये, और ये लगा लिया मैंने नाइट्रोजन, एक इसके पास लॉन पेयर। अब इसको सिंपल मैंने किया है बच्चों MgCl, ये आपका फर्दर एक्सिस में मैंने डिफाइन किया है, और नीचे मैंने डिफाइन किया है Ag2O एन हीट। बताओ यहाँ से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्वेश्चन आ रहा है समझ में, बिल्कुल, यस बताओ बच्चों।
हाँ, इसका आंसर क्या बनना चाहिए? पूरा प्रोसेस करना है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। आज हम लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस ही करी है, समझो। प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अलग क्वेश्चंस की, वैरायटीज की। ठीक है। हाँ, जल्दी से बताओ बच्चों। एक तो अल्फा ई होगा, एक अल्फा ई होगा। अभी कोई फंक्शनल ग्रुप, भाई यहाँ से पूरा आपका ये क्वार्टरनी वाला सॉल्ट बना लेना। ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से ओ माइनस सेक्शन लगा लेना, कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं क्या? यहाँ से क्वार्टरनी बनेगा, ओ माइनस नहीं आएगा, सिर्फ आपके एन के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और यहाँ से आपको जो मिथाइल सेक्शन है वो जाके यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, एच आपका बाहर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन है, भाई इन्हीं दो से तो बॉन्ड बनेंगे। एच बाहर निकाल देना, ये वाला सेक्शन बाहर निकाल देना, बाकी आपका कंपाउंड यहाँ पे जनरेट क्वार्टरनी वाला बन जाएगा। तो मुझे पूछना है रिजल्टेंट हमारा एल्कीन क्या बनना चाहिए। अभी एल्कीन में क्या होगा वो समझने वाली बात है। बताओ बच्चों, रिजल्टेंट आंसर क्या बनना चाहिए? आप कोशिश करो इसकी। ठीक है, इसको भी होमवर्क दे रहा हूँ, इसको भी होमवर्क दे रहा हूँ। घर में आराम से बैठ के निकालना और सॉल्व करना। ठीक है, और बताना मुझे। इसमें क्या होगा, बस ध्यान देना है, ये पूरा का पूरा यहाँ से ये फिनिश होगा, यहाँ से ये वाला पार्ट फिनिश होगा। देखना एल्किन कैसी बनेगी। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगाना और बताना आंसर। ठीक है, क्या एल्किन बनेगी। अगर अगर किसी बच्चे ने ये, बाकी मैक्रोनिम आप खुद सोचना, मैक्रोनिम सोचोगे तभी आंसर बनेगा। अगर किसी बच्चे ने इन दोनों के आंसर्स थोड़े से, मैं आपको हिंट कर देता हूँ। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने इस फर्स्ट वाले का जो ए वाले का कंपाउंड का अगर कुछ यूं इस तरीके से बनाया हुआ है, तो लगभग आपका यहाँ पे आंसर ठीक है। आप देखना कैसे बनेगा। और नीचे वाले का आंसर, अगर किसी बच्चे ने कुछ इस तरीके से बनाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये तो ये करेक्ट है, या फिर आपके यहाँ पे अनस्टेबिलिटी की वजह से एक डबल बॉन्ड को ऊपर की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो, तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये बनाओ चाहिए, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बट मैकेनिज्म ध्यान देना और बताना। ठीक है, मैकेनिज्म ध्यान देके सोचना, यही आंसर बने कुछ और बनेंगे। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक मैं यहाँ से थोड़ा सा बताता हूँ, पहले बच्चों प्लीज ध्यान देना, एक डिफरेंस है बहुत छोटा सा। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, या पायरोलिसिस ऑफ, हम लोग बात करते हैं जेंथिड्स के बारे में, हम लोगों ने बात करी। ठीक है, या बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कोप्स एलिमिनेशन, ध्यान दो, कोप्स एलिमिनेशन पढ़ा है। ठीक है, तो आपको पता है हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन और जो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सबके आंसर्स का एक जैसे बनते हैं। तो देखो, एक मैं आपको बताता हूँ कि हॉफमैन एलिमिनेशन टोटली डिफरेंट रिएक्शन है, और पैरेललिसिस ऑफ ईस्टर, जेंथिट आयन और होप्स रिएक्शन, ये आपकी डिफरेंट रिएक्शन है, डिफरेंट तरीके से प्रोसीड होती है। लेकिन दोनों से बनने वाली सिमिलरिटी ये है, दोनों से बनने वाले कंपाउंड्स की सिमिलरिटी ये है कि यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर आंसर। दोनों जगह हॉफमैन आपका मेजर आंसर होता है, ये दोनों में सिमिलरिटीज है। तो एक क्वेश्चन है कि हाँ, हॉफमैन नो डाउट इट इज ए मेजर, दोनों में आपको सेम आंसर मिलेगा। ये डिफरेंस सिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरिटीज होगी दोनों में कि हॉफमैन इज अ मेजर आंसर, चाहे आपकी ऊपर वाली तीनों रिएक्शंस हो, चाहे ये वाला हॉफमैन एलिमिनेशन हो। लेकिन ये ऊपर वाले जो है पायरोलिसिस, एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, मैं वो आपको पिन पॉइंट कर रहा हूँ। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, पायरोलिसिस ऑफ जेंथिटायन, पायरोलिसिस ऑफ होप सेक्शन, ये सारे के सारे बच्चों सिन एलिमिनेशन को सपोर्ट करते हैं, बट हॉफमैन एलिमिनेशन बच्चों सपोर्ट करता है एंटी एलिमिनेशन को। यही एक डिफरेंस है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर, प्रीवियस ईयर के अंदर यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। बस आपको यही मैंने पॉइंट बताना था, ये डिफरेंस कहाँ पे और किस तरीके से। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आएगा। चलो, एक क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको, कि यहाँ पे बेस पे प्रेजेंट है मिथाइल, प्लीज ध्यान से सॉल्व करना। यहाँ पे बेस पे प्रेजेंट है आपका नाइट्रोजन, मिथाइल, मिथाइल नाउ इट इज लाइक ए लॉन पेयर, यहाँ पे लॉन पे ले लेते हैं। और यहाँ पे डैश पे प्रेजेंट है आपका मिथाइल। इसके सामने मेरे बच्चों क्या करे हैं, दो स्टेप फॉलो करिए, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में मैंने आपको दिया है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, एंड फॉलो किया है मैंने यहाँ पे आपका AgO। ठीक है, फर्स्ट में ये आपका फर्स्ट है। सेकेंड के अंदर मैंने दिया है आपको सिर्फ H2O2 दिया है और एसिडिक मीडियम दिया है। ठीक है, दोनों जगह क्या बनेंगे प्रोडक्ट, बताओ जरा। देखो यार, फर्स्ट वाले में कुछ भी तो नहीं करना है यार, अभी तो पढ़ाता है MECL के बारे में,
लोन पेयर दिख रहा है, उसके साथ पूरी कहानी ये एक्सिस में है, ठीक है, एक्सिस में दे रखा है। तो क्या बनेगा भाई, सीधा सा आंसर बना लो यार, यहाँ से पहले तो इसको बना तो लो कम से कम। यहाँ पे आपका अभी कुछ एलिमिनेशन तो करना ही नहीं है, ये मिथाइल है, यहाँ पे बेस दे रखा है, तो बेस के साथ क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, एक मिथाइल है, तो टोटल आप देखो यहाँ पे एमिशियल दे रखा है, तो एक एमिशियल ये डेफिनेटली, बिकॉज बाकी तो मिथाइल दे रखे हैं, हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ठीक है, एक मिथाइल, एक ये मिथाइल, एक मिथाइल और ऊपर से आएगा और यहाँ पे होल्ड हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बस ये समझ में आ गया। Cl माइनस यहाँ पे आप लगा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए। और क्या होगा, अच्छा एक डैश पे और, ठीक है, एक डैश पे आपका मिथाइल, ये बन गया। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब क्या किया जाए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऊपर वाला जो सेक्शन है वो क्या कर रहा है, उसको हम सिन से करें कि हाँ नो डाउट यहाँ से बनने वाले प्रोडक्ट बच्चों क्या होंगे, क्या होंगे आपके बनने वाले प्रोडक्ट, आपके चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, आपको सेम एल्किन लगभग मिल सकता है। लेकिन क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि आपको प्रोसीड कैसे करना है, ये भी देखना है, सेम मिले डिफरेंट मिले, देखता हूँ कैसे मिलेगा। अच्छा नीचे वाले से क्या होगा, H2O2 दे रखा है, यहाँ से नेशियंट ऑक्सीजन आएगा, Ht मीडियम को फॉलो करेगा, तो क्या करेगा, N के पास यहाँ लॉन पेयर्स हैं, वो H प्लस अटैक करेगा, जाके पूरा करेगा ना प्रोसीड, और यहाँ से नेशियंट ऑक्सीजन आएगा, तो नेशियंट ऑक्सीजन से आपको पता है क्या होना है आपका, यहाँ पे देखो ऊपर क्वार्टरनी अमोनियम सॉल्ट जनरेट हुआ, नीचे आपका अमाइन ऑक्साइड जनरेट होगा, टर्सरी अमाइन ऑक्साइड जनरेट होगा, ये बनेगा, आपको बात समझनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपका ये बन गया, यहाँ से ध्यान दो, ये बैच पे है मिथाइल, ये बैच पे होगा नाइट्रोजन, इसके साथ आएगा O माइनस एन पॉजिटिव चार्ज, एक मिथाइल और एक दो मिथाइल, ठीक है, और नीचे आपका है डैश पे मिथाइल, ये समझ लो, ये समझ में आ गया पूरा। अब प्रोसीड करो, क्या होगा, ऊपर वाले से आंसर क्या निकाला जाए, इसको हीट किया गया है सिंपल, ठीक है, और OH माइनस आपका आने वाला है, वो निकालेगा एसिटिक हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से, बीटा वाली सर्च करो जल्दी से, ये अल्फा होगा, बीटा एक तो यहाँ पे होगा, मतलब डैश पे इधर हाइड्रोजन और यहाँ बैच पे हाइड्रोजन, तो कहाँ से बाहर निकाला जाए, जल्दी से बताओ बच्चों, कहाँ से बाहर निकालेंगे हम लोग। यस यस, देखो ऊपर वाला तो यार कोई इश्यू नहीं है, वो तो आपको डायरेक्ट क्वार्टरनी अमोनियम वाला सेक्शन है, नीचे वाला अमाइन ऑक्साइड वाला सेक्शन है, वो सेक्शन हम लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है, ओके। अच्छा तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका बेस पे दे रखा है, तो बेस से निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है, और एल्कीन आपका जनरेट हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे जनरेट हो जाएगा एल्कीन, इस जगह बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा नीचे वाले में क्या होगा, यस नीचे वाले में, हम्म, बताओ बच्चों। अभी अभी जस्ट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कोप रिएक्शन के साथ इलिमिनेशन को, कोप रिएक्शन इलिमिनेशन, अरे कोप कोप रिएक्शन के अंदर अभी जब सिमिलरिटी की हम बात कर रहे थे, दोनों जगह आंसर हॉफमैन से बनता है, बिल्कुल हॉफमैन इज द मेजर आंसर, लेकिन हम लोग कोप रिएक्शन में, कोप रिएक्शन बच्चों क्या फॉलो करते हैं, सिन इलिमिनेशन, अरे कोप में क्या फॉलो करते हैं, सिन इलिमिनेशन। अब इन दोनों में से कोप कौन सी है, कोप तो मैंने पढ़ाई है, तो कोप रिएक्शन में सिन इलिमिनेशन, तो कोप रिएक्शन कौन सी बताओ, ए और बी में से, ऊपर नीचे में से कोप रिएक्शन कौन सी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही है ना, कोप रिएक्शन ये है। अब कोप रिएक्शन है तो उसके अंदर सिन इलिमिनेशन करना है, क्या करना है, सिन इलिमिनेशन, हिट कर दे मैंने, हिंट कर दे, बिल्कुल सिन इलिमिनेशन करना है, क्या करना है, सिन इलिमिनेशन करना है। और हॉफमैन अभी हम लोगों ने पढ़ी है क्वार्टरनी अमोनियम वाली, यानी पढ़ी है थोड़ी देर पहले क्वार्टरनी अमोनियम वाली, तो क्या उसमें से भी मैं सिन इलिमिनेशन कराऊं कि नहीं कराऊं, तो यहाँ पे आपका कराना पड़ेगा एंटी, बिकॉज ऊपर वाली आपकी हॉफमैन इलिमिनेशन है और नीचे वाली जो है, ये डिफरेंस समझ लो, आपको एन के पास पॉजिटिव दिख गया, दोनों आंसर सेम निकालते हो, लेकिन प्लीज समझो एंटी और सिन को समझना पड़ेगा। ऊपर से आपका जो आंसर एंटी इलिमिनेशन से बनेगा और नीचे वाला जो आंसर बनेगा वो कहां से बनेगा, सिन इलिमिनेशन से बनेगा। अब बताओ मुझे, कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। ऊपर वाला आपका है हॉपन इलिमिनेशन, नीचे वाला कोप रिएक्शन, कोप रिएक्शन में करना है सिन इलिमिनेशन, ऊपर वाले में करना है एंटी इलिमिनेशन। तो ये आपको बैच पे है तो नीचे से नहीं निकालना है, कहां से निकालना है, अगर ये बैच पे तो डैश, यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट होगा, ध्यान दे लो, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ फर्स्ट वाले केस में,
बात समझ में आ गई। नीचे वाले केस में क्या होगा, मैंने बोला था बच्चों, अगर ये आपका देखो यहाँ पे डैश के नीचे मिथाइल है तो यहाँ पे बैच का हाइड्रोजन होगा, ये बैच पे है, ये भी बैच पे है, तो डबल बॉन्ड यहाँ है, ये दोनों में डिफरेंस होगा। बता दो क्या अभी सेम प्रोडक्ट मिला, क्या सेम प्रोडक्ट मिला आपको, नहीं मिला। यस, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान दो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ही बात बनेगी। आपको पता है कैसे पढ़ाया गया है, उस बॉन्ड को तोड़ दो, उस बॉन्ड को फाड़ दो, उस बॉन्ड को चिड़ दो, उसको उठा के वहां चिपका दो, उसको ऐसा कर दो, घटिया लेवल। मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, और उससे कभी कहानी नहीं बनने वाली बच्चों, उससे कोई आंसर नहीं, एडवांस नहीं निकलने वाला कभी, आपको मैं हिंट कर देता हूँ पूरा। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से सीओ, यहाँ से मिथाइल, बताओ इसको हीट करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस, क्या आंसर बनेगा, कोशिश करो। ये अल्फा, यहाँ से ये अल्फा, भाई ऊपर वाला ग्रुप तो बाहर निकल जाएगा सीधा, ये सी डबल बॉन्डो है, ये सी डबल बॉन्डो ओ इधर, इधर ये सी डबल बॉन्डो ओ इधर, ऐसे लिखा मिल सकता है। इधर आपका ये बीटा होगा, इधर से ये बीटा होगा, तो क्या किया जाए, सीधा आंसर बेंजीन कोई बना रहा है, कोई बेंजीन बनाने पे आ गया। अरे अल्फा बीटा एलिमिनेशन यार मेरे भाई, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अरे अरे, ये बाहर जाएगा, यहाँ से ये बाहर जाएगा, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, वो इसको लेके बाहर चला जाएगा, तो यहाँ से बनेंगे 2 मोल्स MEC डबल बॉन्डो एंड OH, ये एसिड बनेगा 2 मोल्स, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, जब ये पूरा ग्रुप बाहर जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज कर देगा, डबल बॉन्ड बाहर की तरफ निकलेंगे, कोई बेंजीन बना रहा है यार, क्या कॉमन सेंस यूज कर रहे हो, ये बनना चाहिए प्रोडक्ट। बताओ कहाँ बेंजीन दिखाई दिया मुझे, कहीं बेंजीन दिख रहा है, बेंजीन कैसे बना दिया, आया समझ में सभी को, बेंजीन बनाया। चलो चलो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, और अच्छा क्वेश्चन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ड्यूटेरियम, डैश पे हाइड्रोजन है, बेस पे ड्यूटेरियम है, बेस पे यहाँ पे हाइड्रोजन, डैश पे फिनाइल, इधर ऑक्सीजन, इसके साथ डबल बॉन्डो, यहाँ पे मिथाइल, और इसके साथ दिया है वही 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान रखो बच्चों, सिन इलिमिनेशन लिख दिया मैंने, सिन इलिमिनेशन, अगर एसिड वाले सेक्शन आते हैं सिन इलिमिनेशन कराना है, निकालो आंसर जल्दी से, क्या किया जाए, ये डी बाहर जाएगा, अरे भाई लिविंग ग्रुप कौन सा है, लिविंग ग्रुप तो यही पूरा होगा ना, लिविंग ग्रुप तो यही होगा पूरा, हाँ तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, से नहीं करना है तो उसको निकालो सीधा, सिंपल प्लेन में दे रखूं वहीं से निकाल दो, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ से निकालेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, पूरा बॉन्ड देख लो। ठीक है, इसका जो होगा वो इसके साथ बॉन्डिंग डेवलप करेगा, करेगा ना, कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक क्या होगा, तो देखो यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर डैश पे हाइड्रोजन, इधर बैच पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे बैच पे हाइड्रोजन, और डैश पे यहाँ पे फिनाइल, चेक करो क्या ये आंसर बना सभी का, बताओ सभी लोग, यही आंसर बना सभी का, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कुछ इस तरीके से, ऑक्सीजन, देन डबल बॉन्डो, देन मिथाइल, मिथाइल, और इसके साथ दिया है मैंने कुछ इस तरीके से मिथाइल, एंड फॉलोइंग द हीट टेम्परेचर इज अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस, सॉल्व करो क्या आंसर बनेगा, इसका नाम क्या है इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का नाम क्या है, अल्फा कौन सा होगा, ये तो लीविंग ग्रुप होगा, तो अल्फा हो जाएगा ये, बीटा ये हो जाएगा, एक बीटा ये, इसका नाम क्या होगा, नेमिंग करो तो ऊपर से नंबरिंग होगी, जो फंक्शनल ग्रुप दे रखा है वहां से, तो होगा ये 2 पे ब्यूटाइल, 2 ब्यूटाइल एसिटेट, ठीक है, 2 ब्यूटाइल एसिटेट। ठीक है, बताओ इसका आंसर जल्दी से क्या बनना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कितनी होगी, सिस और ट्रांस वाले डेवलप हो सकते हैं क्या, वो देख लेना। ठीक है, देखो पहला आप बनाया होगा इस तरीके से, डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट किया होगा, ये वाला अल्फा ये वाला बीटा, ठीक है। अच्छा दूसरा कौन सा बनाया, एक ये बनाया होगा, दूसरा बनाया होगा कुछ इस तरीके से, ये आपका ट्रांस हो गया है, सिस वाला बात करेंगे तो सिस ये बनेगा, देख लो ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल। बस यहाँ से स्टेबिलिटी वगैरह कहाँ से निकाल सकते, अगर परसेंटेज पूछता है कि परसेंटेज मेजर मेजर परसेंटेज के बारे में, तो ए जो फर्स्ट होगा, मतलब वो ए वाला होगा वो सबसे ज्यादा होगा, मतलब फर्स्ट हमने लिखा तो फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, यस नाउ दिस इज फर्स्ट,
तो फर्स्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अरे स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे अधिक स्टेबल कौन सा होगा, सबसे स्टेबल ये वाला होगा, ये सबसे अधिक स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी की बात करेंगे ये तो सेकंड सबसे स्टेबल होगा, फिर कौन सा आएगा, थर्ड आएगा, और फिर कौन सा आएगा, फर्स्ट आएगा। इट इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिफरेंस रखना, स्टेबिलिटी वाला आंसर मत लगा देना, सब कुछ करो गलत करके आ जाओ। परसेंटेज के बारे में बात करेंगे तो सबसे अधिक फर्स्ट वाला होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा बताओ, थर्ड होगा, और फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा सेकंड होगा, ठीक है। यस, इसके बाद अगर एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे यहाँ पे मिथाइल लिया है सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके साथ बच्चों फॉलो किया है मैंने ऑक्सीजन CH3 NCH3, इसको हीट किया है। सिंपल, बताओ बेटा क्या आंसर बनेगा। यस प्लीज। ये तो लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये नीचे भी बीटा होगा। बताओ, बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ को समझ लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ बात करें तो CD बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू CH, CD बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है CH के कंपेरिजन में। तो सॉल्व करो जरा, बताओ आंसर। ये तो बाहर जाएगा, एक कंपाउंड कुछ यूं मिलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा लो, और इधर CH2 ये हो जाएगा, यहाँ पे आपको CH3, तो फर्स्ट ये मिल गया। सेकंड कौन सा मिलेगा, कुछ ये यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और नीचे वाला यहाँ पे CD2, ये CD2 यार ड्यूटेरियम है ना, ड्यूटेरियम, एक सेकंड मैंने CD ले लिया, CH3 दोनों ने ले लिया, CH3 CH3 दोनों ने ले लिया, यहाँ पे CD कर लो, बेटर रहेगा CD3, तो क्वेश्चन अच्छा लगेगा। और यहाँ भी कर लो आप CD3, और लास्ट वाले में भी आपको CD2 बचेगा, ये CD2, और डबल बॉन्ड यहाँ पे। इन दोनों में से बताना है, इन दोनों में से बताना है कि आपका फाइनल मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो, फाइनल मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। भाई यहाँ से निकलना डिफिकल्ट है CD से, तो वहां से ऑब्वियसली आपका स्लो रेट जाएगा, तो मेजर कौन सा होगा, ये वाला। अरे समझ में आया। यस, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे मिथाइल, मिथाइल ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O मिथाइल एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, इसको मैंने हीट कर रखा है। बताओ क्या आंसर बनेगा। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, हॉफमैन स्टेटजब वाले बनेंगे, ठीक है। मेजर माइनर वो आप निकाल सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बताओ रिजल्टेंट मेजर आंसर कौन सा बनेगा, वो सब याद रखो, एलिमिनेशन चेन वगैरह वो सब आपको बता चुका हूँ। बताओ क्या आंसर बनेगा। ये तो लिविंग ग्रुप है, इसको बाहर निकाल दो, तो कौन सा अल्फा ये हो जाएगा, एक बीटा ये होगा, एक बीटा यहाँ पे होगा। इसके पास भी प्रेजेंट है हाइड्रोजन, ऊपर देखो बीटा के पास है 3 हाइड्रोजन, तो सेट जब हॉफमैन, तो कौन सा हॉफमैन, हॉफमैन निकालना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो देख लो यहाँ से आंसर बना ले कुछ इस तरीके से। हाँ सिस बिल्कुल, यस, देख लो इस तरीके से हम बना देते हैं इसको। हाँ लाइक दिस, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका मिथाइल। ये तो मैंने सीधा ही बना दिया। बाकी आप सेस और ट्रांस को बना सकते हो सेट जब हॉफमैन को ले, ठीक है। ओके, ये भी आप ट्राई कर लेना, कुछ क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए और उनको कर लेना। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे डैश पे मिथाइल है, डैश पे हाइड्रोक्सी दिया है मैंने अब, और बेस पे मैंने मिथाइल दिया है। रिएक्शन है इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्राइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड एंड फॉलोइंग दी मिथाइल आयोडाइड, तीनों को एक साथ लेके दे रखा है, और बताना यहाँ से ए क्या फॉर्म होगा। ए को फिर मैं हीट करूंगा तो बी का फॉर्मेशन क्या होगा, ठीक है। या सिन, सिन होगा यहाँ पे, वो मैंने हिंट कर दिया, बाकी आप देख लेना किस तरीके से निकाला जाएगा आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, अरे कर लोगे बच्चों, होमवर्क ले दिया है मैंने एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल कर लोगे, थोड़ा सा ध्यान देना, बन जाएगा। यहाँ से आपका प्रेजेंट है इस तरफ नाइट्रोजन, मिथाइल, मिथाइल एंड लॉन पेयर, यहाँ पे आपका मिथाइल। इसके साथ किया है बच्चों रिएक्शन प्रोसीड मैंने H2O2 एंड रिएक्शन आपका H प्लस साइन एन हीट। ये कोई नेमिंग रिएक्शंस नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे बनते हैं और यहाँ से पता ही नहीं होता कि करना क्या है। हमें लगता है कि एडिशन रिएक्शन आ गया, एडिशन रिएक्शन लगा दो इसको, बस बन गया आंसर, ठीक है। मेजर, ठीक है, कौन सा आंसर बनेगा कोशिश करना। ये अल्फा हो जाएगा, बीटा 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 है ना, कैसे निकाला जाएगा उसको आपको बताना है, ठीक। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इधर बैच पे दिया मैंने हाइड्रोजन, डैश पे दिया हाइड्रोजन, इधर बैच पे नाइट्रोजन, मिथाइल, मिथाइल लोन पेयर।
इधर भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, और इसके सामने बच्चों दे रखा है एल्काइल हैलाइड MECl। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्म हुआ है A, और इसको हीट किया है Ag2O के साथ, फॉर्मेशन ऑफ B। ठीक है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्या आंसर बनेगा। नेक्स्ट, इसके सबके स्क्रीनशॉट आपको मिल भी जाएंगे। ठीक है, और बाकी आप स्क्रीनशॉट लेते चलो। CH3 यहाँ से आपका है CH2 CH3 नाइट्रोजन, इसके पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इधर CH3 CH3 NCH3, ये कंपाउंड दे रखा है, इसको हीट किया गया है। ठीक है, क्या प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा, हीट करके प्रोडक्ट आपको बताना है क्या फॉर्म होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दे। ठीक है, कर लोगे सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ। एक क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस तरीके से, ऐसे बना सकते हैं इसको कुछ ही, और इसके साथ दिया है मैंने ऐसा, अभी तक ऐसे क्वेश्चंस किए नहीं है, थोड़ा ये भी वैराइटीज लेता हूँ। CH3I यहाँ फॉलो किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, एंड आपका हीट किया है, ये आपका एक्सिस में है। ठीक है, और कुछ बाकी बचे ग्रुप है उसको लगा लेते हैं। यहाँ पे लगा के दिया मैंने आपको NH2, एक इधर लगा के दिया NH2, एक यहाँ लगा के दिया है NH2। ठीक है, बाकी आपको बताना है प्रोडक्ट हमारा मेजर कौन सा फॉर्म होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये बच्चों आज का हमारा पूरा सेक्शन खत्म होता है, और कल से बच्चों स्टार्ट होगा हमारा नेक्स्ट सेक्शन, जो होगा नेमिंग रिएक्शन। पूरा का पूरा GOC सेकंड फिनिश, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है यहाँ पे। और अब बच्चों स्टार्ट होगा आपका नेमिंग रिएक्शंस। तो नेमिंग रिएक्शंस के अंदर पूरी 11 प्लस 12 के सारे नेमिंग रिएक्शंस आपको डिस्कस किए जाएंगे। इसमें आपको मैं डिस्कस करूंगा एल्डोल, कैनिजारो, परकेन, एंड जितनी भी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस अलग अलग, वो सारे के सारे रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।